हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में और लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है और हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दें हम अपनी वीडियो। सो गाइस, जब आप वीडियो देखें तो साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते चले, ताकि जब आप बाद में वीडियो देखने के बाद रिवीजन करेंगे तो आप इजीली आपको सब कुछ याद रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखिए, एटमॉस्फेयर क्या है? हमारी एटमॉस्फेयर हमारी डिफरेंट जो हमारी गैसेज होती है उसका मिक्सचर है। और ये गैसेज जो है ये इन्होंने हमारी जो अर्थ है, अर्थ को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड इट इन्वॉल्व द अर्थ ऑल राउंड। ठीक है, तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है? डिफरेंट गैसेस का एक मिक्सचर है। और ये जो गैसेस है इन्होंने हमारी अर्थ को चारों तरफ से क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। और ये जो हमारी गैसेस है वो हमारे लिए भी जरूरी होती है, जैसे ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स के लिए जरूरी होती है सांस लेने के लिए, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी प्लांट्स के लिए, है ना। अब अगर हम देखते, एक चीज और है गाइस, अगर आप अपने चारों तरफ देखोगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन जो हमारी गैसेस है वो किसकी वजह से प्रेजेंट होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि हेल्ड टू बी बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारी अर्थ पर जो ये गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, वो किसकी वजह से प्रेजेंट रहती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है गाइस, तो कौन कौन सी गैसेस है हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए गाइस, हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपोज अबाउट 78% नाइट्रोजन है, 21% हमारी ऑक्सीजन होती है हमारी, और हमारी अदर गैसेस भी प्रेजेंट होती है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे हमारा आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन हमारा इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है? केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है हमारा नाइट्रोजन, जैसे कि हमारे जो फर्टिलाइजर है उन्हें बनाने के लिए। ऑक्सीजन तो हमें पता है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए जरूरी है। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो हम कैसे सांस ले पाएंगे? हम मर जाएंगे। और दूसरा चीज क्या है? आपको ऑक्सीजन का यूज होता है बर्निंग के लिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आर्गन होता है ये आपको यूज होता है मेनली जो हमारे लाइट बल्ब होता है ना उनके लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स के लिए, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो आप सबको पता होगा उसके लिए। और दूसरा हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जैसे हम आगे आगे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे ये सब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। और ये भी हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है जो हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, यूनिट नंबर 5 का। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं कि लेयर ऑफ हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो कौन कौन सी होती है और उनमें क्या क्या है। और ये आपका मेन टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको पता होना चाहिए अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो कि लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हमारा क्या है। आई होप कि हमने जो भी अभी ऊपर पढ़ा आपको ये सब क्लियर होगा। ठीक है गाइस, तो देखिए जो हमारी लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी लेयर है? हमारी 5 लेयर्स है, 1 2 3 4 5। ट्रोपोस्फेयर हमारी, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, हमारी एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो अब आप एक चीज समझिए, जो हमारी ये हमारा अर्थ है, ठीक है ना, उसके बाद ये आपकी एटमॉस्फेयर की यहाँ पे 5 लेयर है। तो सबसे पहले जो हमारी ये ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर है इसके अंदर हमारी कौन कौन क्या क्या चीज होती है? इसके अंदर हमारे माउंटेन्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, माउंटेन्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं हमारे किसके अंदर? ट्रोपोस्फेयर के अंदर। और एक चीज और है, जब हमारी ट्रोपोस्फेयर की लेयर में क्या होता है, हाइट के साथ साथ हमारा टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो भी आपको इस वाली लेयर में ही मिलेगा, ट्रोपोस्फेयर जो, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में। तो जो हमारी ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर है उसमें जितना भी वेदर फिनोमिना है वो किसके अंदर होता है? ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ठीक है ना। और ट्रोपोस्फेयर के अंदर हमारा मॉइस्चर मिलता है, वेपर मिलता है, वाटर वेपर, ठीक है। और हमारा क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है, हाइट विद टेम्परेचर डिक्रीज। जो हमारी सेकेंड वाली लेयर है वो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हमारा क्या होता है? मेट्रोइड्स होते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। जो हमारी ओजोन लेयर है वो आपकी मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। देखिए गाइस, हम थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना ओजोन लेयर। तो हमारी जो ओजोन लेयर है वो किसके अंदर मिलती है आपको? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। और जो हमारे एरोप्लेन है ये सब उड़ते हैं वो कौन सी लेयर के अंदर होता है? हमारा स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ठीक है। और ये जो हमारी
स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर है, ये हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? जो हमारी सन से यूवी रेंज आती है वो हमारी ओजोन लेयर हमें उससे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। वरना अगर अब आप देखिए, अगर हमारी सन से डायरेक्ट यूवी रेंज आएगी अर्थ के ऊपर तो हम तो सब जल जाएंगे, है ना। तो जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर है उसके अंदर हमारी ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेंज से, जो कहाँ से आती है? सन से आती है। और एक चीज़ और है, जो भी हमारे मेट्रोइज होते हैं वो भी आपके स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है वो है हमारी मीसोस्फेयर। तो मीसोस्फेयर के अंदर हमारी क्या होती है? मेट्रोइड्स पाए जाते हैं हमारे मीसोस्फेयर के अंदर। और मीसोस्फेयर में क्या होगा? आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। एक चीज़ और गाइस देखिए, आप इस तरीके से याद रखिए, जो हमारी ट्रोपोस्फेयर है उसमें हमारा टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर हमारा, एक सेकेंड गाइस, रुको गलत हो गया। जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है उसमें हमारी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर हमारा दोबारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। मेसोस्फेयर में हमारा क्या होगा? टेम्परेचर दोबारा डिक्रीज होगा। और हमारा जो ये थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर के अंदर हमारी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और ये एक्सोस्फेयर में हम अभी आगे पढ़ेंगे एक्सोस्फेयर के टेम्परेचर के बारे में, ठीक है गाइस। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में फिर दोबारा इंक्रीज होगा, मेसोस्फेयर में फिर डिक्रीज होगा, और हमारा थर्मोस्फेयर में क्या होगा? दोबारा से इंक्रीज होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे किसके बारे में? मेसोस्फेयर के बारे में। तो मेसोस्फेयर हमारी ठंडी लेयर होती है, ठीक है। कोल्डेस्ट लेयर हमारी कौन सी होती है? हमारी मेसोस्फेयर होती है, जिसके अंदर हमारी मेट्रोइड्स पाए जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर के अंदर जैसे हमारी सैटेलाइट्स होती है, ये सब पाए जाते हैं हमारे किसके अंदर? थर्मोस्फेयर के अंदर। और जो हमारा थर्मोस्फेयर रिफ्लेक्ट करती है रेडियो वेव, जो हमारी रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है वो आपकी होती है थर्मोस्फेयर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? एक्सोस्फेयर के अंदर। तो जो हमारा एक्सोस्फेयर है वो सबसे दूर लेयर होती है हमारी, जो अर्थ से सबसे दूर वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है? एक्सोस्फेयर होती है हमारी, ठीक है। और ये हमारी किसकी चीज़ से बनी हुई होती है? हमारी हाइड्रोजन प्लस हीलियम से बनी हुई होती है। और ये क्या करता है हमारा? ये अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, वरना अगर हम सारा टाइम इसी में ही देख लेंगे तो फिर हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब हम बात करने वाले हैं वन बाय वन, इनके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जो हमारी ये लेयर है। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आप अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते चलें, ताकि जब आप रिविज़न करें तो आपको सब चीज़ें अच्छे से याद रहे। तो देखिए गाइस, अब हम बात करने वाले हैं वन बाय वन, जो हमारी लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? ट्रोपोस्फेयर के बारे में। तो हमारी जो ये ट्रोपोस्फेयर है वो लोएस्ट लेयर है हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर की। और ये जो हमारा इसका जो मास है वो कितना है? 70 से 80 के बीच में होता है। और आपका जो जितने भी हमारे वेदर फिनोमिना होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? हमारी ट्रोपोस्फेयर के अंदर। जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि जितने भी हमारा क्लाउड्स हमारे फॉर्म होते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर, और जो हमारे वेदर होते हैं वो किसके अंदर मिलते हैं? वो इसी लेयर में मिलते हैं, ओके गाइस। और एक हमारी जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को सेपरेट करती है उस लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं गाइस? हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं। और ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारी ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर और स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर को सेपरेट करता है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। सिंपल से गाइस देखिए, आप रटिए मत, आप समझने की कोशिश कीजिए। ट्रोपोस्फेयर हमारी क्या है? जिसमें हमारे सारे वेदर फिनोमिना होती है वो हमारी ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर के अंदर हमारे क्या होते हैं? इसके अंदर हमारा आपको इट्स कंटेन वेदर, वेपर, मॉइस्चर, डस्ट। और इसका टेम्परेचर हमारा क्या होता है? हाइट के साथ साथ डिक्रीज होता है। आप इतना एग्जाम में लिखिए अच्छे से बना के, आपको मार्क्स पक्का मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? स्ट्रेटोस्फेयर। तो हमारी जो ये स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर है ये क्या होता है? ये सबसे ज़रूरी लेयर है, क्योंकि इसके अंदर हमारा ओजोन लेयर होती है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हमारी ओजोन लेयर होती है। और ओजोन लेयर हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? जो हमारी सन से यूवी रेडिएशन आती है उससे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। देखिए गाइस, मैंने आपको यहाँ समझा दिया। ये होता है हमारे ये नोट्स है कि आप जो एग्जाम में लिखेंगे आप मेन पॉइंट याद कीजिए, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर है इसमें सबसे जरूरी क्या पाया जाता है? ओजोन लेयर पाई जाती है। और ये क्या करती है? ओजोन लेयर हेल्प प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेंट रेडियस यूवी फ्रॉम दी अर्थ। जो अर्थ से हमारी यूवी रेंज आती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है
कौन करती है? ओजोन लेयर, ठीक है। और ये जो हमारा, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइफ एज वी नो इट विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट इन दिस लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। हाँ, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि अगर ये वाली लेयर नहीं होगी, अगर ये वाली लेयर हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि अगर डायरेक्ट सोच के देखिए, जो हमारी यूवी रेंज है सन से आएगी और डायरेक्ट अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर पड़ेगी तो हम में से कोई नहीं बचेगा, हम सब क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे, ठीक है गाइस। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेसोस्फीयर के बारे में। तो जो हमारी मेसोस्फीयर वो किसके बीच में होती है? हमारी लाई करती है किसके बीच में? थर्मोस्फीयर और हमारी स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में लाई करती है हमारी मेसोस्फीयर वाली लेयर। मेसो का मतलब होता है हमारा मिडिल, और जो हमारी ये क्या होते हैं? एंड दिस इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ये हमारी एटमॉस्फेयर की हाईएस्ट लेयर होती है, जो हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? ये हमें प्रोटेक्ट करती है मेट्रोइड से। जो बड़े बड़े मेट्रोइड्स आते हैं ना गाइस, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है मेसोस्फीयर। ये हमें एक तरीके से शील्ड प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है? जो हमारी मेट्रोइड्स होती है उन्हें छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर देती है। कौन सी लेयर? हमारी मेसोस्फीयर, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा ना कि मेट्रोइड्स आ रही है, ऐसा कुछ वीडियो हमारा चला भी था कि धरती खत्म हो जाएगी, वो टकरा जाएगा अर्थ से मेट्रोइड्स। तो जो मेट्रोइड्स होती है ये कौन सी वाली लेयर प्रोटेक्ट करती है? हमें इन सबसे मेसोस्फीयर करती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? थर्मोस्फीयर के बारे में। तो देखिए गाइस, जो ये हमारी थर्मोस्फीयर वाली लेयर है हम इसे आइनोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है। थर्मोस्फीयर आए, आइनोस्फीयर आए, मतलब एक ही चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। और जो हमारा ये थर्मोस्फीयर वाली लेयर है गाइस, एक सेकेंड, इसमें ना यहाँ ये गलत हो गया। ये जो टेम्परेचर वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन ये इसके लिए है, ठीक है। तो जो हमारी थर्मोस्फीयर में भी टेम्परेचर होता है हमारा, लेकिन ये जो मोर देन 1000 डिग्री टेम्परेचर होता है ये आपका होता है एक्सोस्फीयर के अंदर। तो इसलिए आप ये लाइन गाइस इग्नोर करना। और एक चीज़, अगर आपको लगता है कि वीडियो समझ आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो हमारा क्या है? थर्मोस्फीयर के अंदर हमारा क्या होता है? थर्मोस्फीयर वाली लेयर हमारी कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आयंस डेट इफेक्ट द रेडियो वेव बैक टू द अर्थ। मतलब ये क्या करती है? जो हमारी रेडियो वेव आती है ना, वो रिफ्लेक्ट करती है। ये अर्थ पे जो रेडियो वेव आती है उसे क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। और इसकी वजह से ही हमारा क्या है? जो हमारी रेडियो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर हमारा क्या होता है? इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट इन दिस लेयर। और ये भी हमें प्रोटेक्ट करती है किस चीज़ से? जो हमारी मेट्रोइड्स होती है, ये वाली लेयर भी हमें उनसे प्रोटेक्ट करती है। और रेडियो कम्युनिकेशन भी इस वाले लेयर की वजह से हमारा पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हमारी जो लास्ट लेयर है एक्सोस्फीयर, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो हमारी एक्सोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर वाली जो हमारी लेयर है वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी एक्सोस्फीयर इज अ प्लैनेट मोस्ट डिस्टेंस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सबसे दूर वाली लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर से, है ना, सबसे दूर वाली लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की। और ये हमारी द प्लैनेट फर्स्ट लाइन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन रे। और ये हमारी क्या करती है? फर्स्ट वाली जो लाइन है इस वाली लेयर की, ये हमें सन रे से प्रोटेक्ट करती है। ये भी हमें क्या करती है? शील्ड प्रोवाइड करती है मेट्रोइड्स से, एस्ट्रॉइड्स होते हैं हमारे जो, उन सब से। और जो हमारे एक्सोस्फीयर का टेम्परेचर है वो आपका होता है मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। एक्सोस्फीयर का टेम्परेचर हमारा काफ़ी होता है। और ये हमारा जो एक्सोस्फीयर वाली लेयर है वो आपकी बनी हुई होती है हाइड्रोजन प्लस हीलियम, ठीक है। एक्सोस्फीयर वाली हमारी जो लेयर है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है? हाइड्रोजन और हमारी हीलियम से बनी हुई होती है। और इसका टेम्परेचर कितना होता है? हमारा 1000 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। सो गाइस, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एंड ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनी, 13 मिनट की वीडियो है। सो गाइस, और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।